नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे जो किसी भी ज़मीन को रजिस्ट्री कराने में कितना खर्च होता है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए लास्ट तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ज़मीन रजिस्ट्री में जो खर्च आता है, पहला खर्च होता है स्टाम्प शुल्क, दूसरा होता है रजिस्ट्रेशन शुल्क, तीसरा होता है मुंशी का खर्च या कहीं कहीं पे वकील भी होता है, और चौथा अन्य शुल्क। दोस्तों, ये ज़मीन का जो रजिस्ट्री का चार्ज होता है, रजिस्ट्री का जो शुल्क होता है वो हर राज्य का अलग अलग होता है। हम बिहार से हैं तो हम आपको बिहार के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले समझिए जो स्टाम्प शुल्क कितना लगता है। तो दोस्तों, स्टाम्प शुल्क बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में 5%, ग्रामीण क्षेत्र में 5% और शहरी क्षेत्र में 6% लगता है। ठीक है। अगर ये टैक्स जेंट्स पे लागू होता है, अगर किसी आप जेंट्स के नाम पे रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो 5% ग्रामीण क्षेत्र का और शहरी क्षेत्र का 6% लगेगा। वहीं किसी लेडीज़ के नाम पे आप लोग रजिस्ट्री करा रहे हैं तो इसमें 1% का कमी आ जाएगा। अब देखिए, जो ये 5% और 6% जो है वो किस रेट पे निर्धारित होता है, तो आइए इसको समझते हैं। थोड़ा गौर से समझिए, गौर से सुनिए, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, जब भी कोई आदमी ज़मीन खरीदता है या बेचता है तो ज़मीन का मूल्य दो तरह का होता है। ठीक है। एक होता है आपका पहला सरकारी रेट जो गवर्नमेंट द्वारा तय किया हुआ रहता है, और दूसरा होता है मार्केट रेट। अब मान लीजिए ये एक प्लॉट है। ठीक है, समझिए ये एक प्लॉट है, बात को गौर से समझिए। ये एक प्लॉट है। इस प्लॉट का गवर्नमेंट जो रेट तय किया हुआ है, मान लीजिए वो 2 लाख रुपया है। ठीक है, कहीं दाएँ सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। गवर्नमेंट जो इस प्लॉट का रेट तय किया है वो कितना है? 2 लाख रुपया। अब देखिए, इस 2 लाख पे अगर इसी गवर्नमेंट का जो रेट है 2 लाख रुपया, पहले हम इस पे निकाल के दिखा देते हैं जो आपको स्टाम्प शुल्क कितना लगेगा। मान लीजिए ये ग्रामीण क्षेत्र का ज़मीन है। ठीक है, तो इसका 2 लाख का कहीं दाएँ सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 2 लाख का 5% लगेगा। ठीक है, तो अब 2 लाख का हम लोग 5% निकाल लेते हैं। तो 2 लाख कहीं दाएँ सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इकाई दाएँ सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2 लाख का 5%, यानी ये हो जाएगा 10,000 रुपया। ठीक है, ये तो सरकारी रेट पे निकल गया। अब इसी को मार्केट रेट पे निकाल के देखते हैं। मार्केट रेट क्या है ये समझिए। सरकारी रेट तो समझ गए, जो 2 लाख रुपया गवर्नमेंट के नज़र में है, इस प्लॉट का कीमत 2 लाख रुपया है। अब मान लीजिए ये प्लॉट जो आदमी बेच रहा है उसका गवर्नमेंट का रेट है 2 लाख, लेकिन इस प्लॉट का ख़रीदार बहुत हो जाता है, 3-4 हो जाता है। तो कोई 2 लाख, कोई 2.5 लाख, बेचने वाले को तो जहाँ पे जितना ज़्यादा पैसा मिलेगा उसके हिसाब से बेचेगा ना। तो मान लीजिए मार्केट रेट में ये हम लोग जो बेचे, किसी को भाव करके, जैसे होता है ना, हम लिए 3 लाख में, वो बोला 4 लाख, वो बोला 5 लाख, ऐसा करके मान लीजिए ये ज़मीन बिक्री हुआ 4 लाख में।
ठीक है, ये ज़मीन बिक्री हुआ 4 लाख में। अब यहाँ पे एक बात को गौर से समझिए। गवर्नमेंट का रेट है यहाँ पे 2 लाख रुपया, लेकिन ज़मीन बिका 4 लाख में। अब जो ये स्टाम्प का रेट है 5%, वो किस पे लगेगा? तो ये जो स्टाम्प का रेट है ये उस रेट पे लगेगा। भले आप 4 लाख में लिए हैं ज़मीन, 4 लाख में ख़रीदे हैं, लेकिन आपके केवाला जो डॉक्यूमेंट बनता है, आपके केवाला पे अगर 2 लाख रुपया चढ़ा रहे हैं, मात्र उसका जर्सीमन यानी मूल्य 2 लाख रुपये ही चढ़ा रहे हैं, तो आपको 2 लाख का ही 5% लगेगा। लेकिन अगर उसी केवाला पे आप 4 लाख में लिए हैं और मार्केट रेट उस पर जो जर्सीमन होता है वो 4 लाख रुपया चढ़ा रहे हैं, तो आपको 4 लाख का 5% लगेगा। कहीं ध्यान से 4 लाख का 5% लगेगा, यानी ये हो जाएगा सीधा 20,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पे हम एक सजेशन देना चाहेंगे, जो आप लोग कभी भी कोई ज़मीन खरीदते हैं तो कुछ पैसा बचाने के चक्कर में सरकारी रेट मत चढ़ाइए। अगर ज़्यादा रेट ले रहे हैं तो आप जितना पैसा उसमें दे रहे हैं, जितना पैसा आप चढ़ा रहे हैं, जितना पैसा आप केवाला पे चढ़ा रहे हैं, जितना पैसा आप पार्टी को दे रहे हैं, उसी पैसा को आप लोग केवाला पे चढ़ाइए। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। अब आता है दूसरा खर्च है रजिस्ट्रेशन शुल्क। दोस्तों, बिहार में रजिस्ट्रेशन शुल्क 2% तय है। ठीक है, आप जो भी ज़मीन रजिस्ट्री कराते हैं, जितना पैसा आप केवाला पे चढ़ा रहे हैं, तो उसका आपको 2% लगेगा। तो चलिए हम अभी सरकारी रेट पे ही चलते हैं। तो स्टाम्प का खर्च हमको 10,000 निकला। अब इसी का 2% हमको रजिस्ट्रेशन चार्ज होगा। 3 4 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 2 लाख का 2% हो जाएगा रजिस्ट्रेशन शुल्क। ठीक है, तो ये कट गया तो कितना हो गया? 4,000 रुपया। यानी ये उस रेट पे निर्धारित होगा, उस अमाउंट पे निर्धारित होगा ये परसेंटेज, जो अमाउंट हम केवाला पे चढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर यहीं पे मान लीजिए 4 लाख में लिए रहते तो इसका मार्केट वैल्यू अगर केवाला पे 4 लाख चढ़ा देते तो 4 लाख का 2%। ठीक है, तो ये कट के हो जाएगा 8,000 रुपया। अब तीसरा है मुंशी या वकील खर्च। कहीं कहीं मुंशी भी होता है, कहीं कहीं वकील भी होता है। तो इसका हम लोग खुद से एक रेट तय कर लेते हैं, जो आपको 2,000 दें या 3,000 लेंगे। तो नॉर्मलतः बिहार में यहाँ पे कोई भी आदमी आपको काम करेगा, एक दिन पूरा करा के देगा, तो 3,000 रुपया लगता है। ठीक है, 3,000 रुपया लेता है। चौथा है अन्य शुल्क। इसमें मान लीजिए आपको केवाला प्रिंट कराना होता है, स्कैन कराना होता है, ये सब डॉक्यूमेंट अगर जुड़िएगा तो सब मिला जुला के आपको इसको पकड़ के चलिए 1,000 रुपये। ठीक है, इतना खर्च आता है लीगल। अब देख लीजिए, अब मान लीजिए हम गवर्नमेंट रेट और मार्केट रेट दोनों का अलग अलग निकाल के देखते हैं। जो गवर्नमेंट रेट का पहले निकाल लेते हैं। गवर्नमेंट रेट पे कितना बनेगा? ठीक है, प्लॉट का कीमत है कितना? 2 लाख रुपया। तो सबसे पहले इसका स्टाम्प शुल्क कितना हो जाएगा? स्टाम्प शुल्क आपको लगेगा कितना निकालने हैं? 10,000 रुपया। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन, ये हो गया आपका स्टाम्प शुल्क, यहाँ पे लिख देते हैं स्टाम्प शुल्क। ये हो गया रजिस्ट्रेशन फीस। ठीक है, ये हो गया रजिस्ट्रेशन फीस। तो 2 नंबर में आ गया आपका रजिस्ट्रेशन फीस। रजिस्ट्रेशन फीस कितना लगा है गवर्नमेंट रेट पे? 4,000 रुपया। ठीक है, उसके बाद देखिए किसका है? मुंशी का खर्च या वकील का खर्च, जो भी रजिस्ट्री कराता है। हम लोग के इधर तो मुंशी बोला जाता है, इसके लिए हम लोग मुंशी लिखें। मुंशी का खर्च 3,000 रुपया। और अन्य खर्च में वो एक प्रिंट SPNF स्कैन कराने में जो खर्च आता है वो हो गया मान लीजिए 1,000 रुपया। ठीक है, अब इसको जोड़िए तो 10 4 14 3 17 1 18,000 रुपया लगा। अब इसी को मार्केट रेट पे निकाल के देखिए।
मार्केट रेट पर अगर केवाला पे आप 4 लाख रुपया चढ़ाए हैं तो यहाँ पे स्टाम्प शुल्क हो जाएगा। स्टाम्प शुल्क हम कितना निकाले हैं, जो 4 लाख का 5% ये हो गया। स्टाम्प शुल्क हो गया आपका 20,000। रजिस्ट्रेशन फीस हो गया, रजिस्ट्रेशन निकला है कितना, 8,000। मुंशी खर्च तो वही रहेगा, मुंशी का खर्च हो गया आपका 3,000 रुपया। और केवाला वाला प्रिंट कराने में जो खर्च होता है वो हो गया 1,000 रुपये। ये थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है। अब इसको टोटल को जोड़िए तो 20, 8, 28, 3, 31, 1, 32,000 रुपया। ठीक है दोस्तों, ये हम आपको ग्रामीण रेट पे निकाल के दिखा दिए। और एक चीज़ और है, जो यहाँ पे हम लोग के इधर जो ग्रामीण क्षेत्र का ज़मीन रजिस्ट्री होता है वो 5 डिसमल से कम होता है। 1.5 कट्ठा से ज़मीन अगर 6 डिसमल से कम होता है तो उसको भी शहरी क्षेत्र में ही जोड़ा जाता है। तो आशा करते हैं जो दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो समझ गए होंगे आसानी से, जो अब आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं जो ज़मीन रजिस्ट्री में कितना खर्च होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।